नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य न्यूज टीवी। नित्य न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की और मैं आपके साथ विनोद कुमार। गया 159 बटालियन सीआरपीएफ सेवरा में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत सेवरा ग्रामवासियों के बीच सामग्री का वितरण किया। वहीं सवेरा सीआरपीएफ कंपनी में 3 बैरकों का उद्घाटन सीआरपीएफ डीआईजी संजय कुमार, कमांडेंट डॉक्टर नीतीश कुमार 205, कोबरा कमांडेंट दिलीप श्रीवास्तव, 47 बटालियन कमांडेंट यादव राम बुनकर, द्वितीय कमान अधिकारी मनीष माहले, डिप्टी कमांडेंट मोतीलाल, डिप्टी कमांडेंट अंबर घोष, डिप्टी कमांडेंट ओपी यादव, डिप्टी कमांडेंट दीपक पटवाल, सहायक कमांडेंट दिलीप कुमार, सहायक कमांडेंट अवधेश कुमार सहित कई अधिकारी व गणमान्य लोग मौजूद थे। ये थी बिहार से दिनेश कुमार पंडित की रिपोर्ट नित्य न्यूज टीवी के लिए। आज का क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? आज का प्रोग्राम पहला प्रोग्राम था जो भारत सरकार के एसआरई के तहत कुछ हमें बजट प्राप्त हुआ था। उसके तहत 3 बैरकों के निर्माण का उद्घाटन और इन्हें जवानों को समर्पित करना। इसके साथ ही साथ स्थानीय नागरिकों से बेहतर संबंध स्थापित रखने के उद्देश्य से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत विभिन्न सामग्रियों का वितरण जैसे कंबल, रेडियो, शॉल, बर्तन इत्यादि का वितरण किया गया है। सर, लंबे समय सब बेहतर स्थिति है। अभी आप देखें, आम नागरिकों के बीच में जैसे जैसे हमारी पहुंच बढ़ रही है वैसे वैसे परिस्थितियां भी बदल रही हैं। जो माहौल पहले आज से 2-4 साल पहले का माहौल था और अभी के माहौल में बहुत फ़र्क है। जो भय का वातावरण था उस वातावरण में बहुत फ़र्क आया है। लोग रिलैक्स हो रहे हैं, पब्लिक हमारा साथ दे रही है और उम्मीद करते हैं कि जनता के साथ मिलकर के हम इस समस्या का समाधान भी निकाल लेंगे। कैसे ये संभव हो पाएगा? सिविक एक्शन प्रोग्राम लाभ के उद्देश्य से इस प्रोग्राम को नहीं करते। हमारा उद्देश्य होता है जनता के बीच पहुंचना और जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी विशेष परिस्थितियां हैं तो उनके साथ उनको हम सहायता प्रदान करते हैं। हम सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कोई लाभ लेने के इच्छुक नहीं होते। आप इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। जनता के बीच आपका सहयोग, आपका सहयोग, आपसी संबंधों का प्रगाढ़ होना वो अलग चीज़ है। जहाँ तक नक्सल समस्या का समाधान वो दूसरा तरीका है। नक्सल समस्या का समाधान, हाँ, हमारी जनता के बीच में जितनी पैठ मजबूत होगी, जितने विकास कार्य बढ़ेंगे, समस्याएं धीरे धीरे कम होती ही जाएंगी। स्वाभाविक प्रक्रिया है वो। लाभ से वही मुराद था कि इस तरह का जो कार्यक्रम होता है के हुए थे उनके लोग जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं धारा से? नेचुरली आप देखिए, आप जितना अपने आप को समाज के करीब लाएंगे, समाज आपको उतना बेहतर तरीके से समझ पाएगा। और समाज जब असलियत को समझने लगता है तो नकारात्मक चीज़ों से अपने आप को दूरी बनाना शुरू कर देता है। सर, कभी ये इलाका जो है जो जिस जगह बैकफुट पर है, आप वो बैकफुट पे हैं और आपको जब खुद ही बता रहे थे कि जो नक्सल क्षेत्र था वो सीमित होता जा रहा है और धीरे धीरे जब किसी का फैलाव सिमटता जाता है तो वो अपने अंत की तरफ चला जाता है। तो ये बहुत सीमित हो गया है और हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हम इस समस्या से निजात पालेंगे, क्योंकि यह किसी समस्या का समाधान नहीं है। नक्सलिज्म किसी समस्या का समाधान नहीं है। और आज की डेट में जो नक्सलिज्म है वो क्या है, यहाँ अगर आप देखें तो पैसे की उगाही के अलावा कुछ भी नहीं है। सब लोग समझने लगे हैं इस चीज़ को। इवन इफ जो नक्सल धारा में शामिल हो गए हैं, जो अंदर हैं, वो भी इस चीज़ को महसूस करने लगे हैं। वो महसूस करने वाले लगे हैं कि वो ठगे गए हैं, उनका शोषण किया गया है, उनका इस्तेमाल किया गया है और जो बड़े लीडर हैं उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और इसी कड़ी में जब इस सोच उनके भीतर आई तो आपने देखा होगा पिछले वर्ष 5-6 नक्सलियों ने हमारे यहाँ सरेंडर भी किया था और विभिन्न तथ्यों को उन्होंने बताया भी। कुछ लोग अभी भी भटके हैं। हम दोनों हाथों से उनका स्वागत करने को तैयार हैं। हम हर वो सुविधा मुहैया करने को तैयार हैं। हम सुरक्षा देने को तैयार हैं। सुरक्षा देने के पश्चात बाकी की जो चीज़ें हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं। सरकार की अपनी नीति है, हम उस नीति पर चलने को तैयार हैं। और सबसे आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो भटक गए हैं, जो निकलना चाहते हैं उस रास्ते से, उनका हम स्वागत करेंगे। ठीक बताया था कि इमामगंज में हमने ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस शुरू करना है। अभी उसके लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है
पिछले वर्ष भी हमने कराया था, जिसमें हमने बताया करीब 33 बच्चे विभिन्न संस्थानों में सिलेक्ट हुए नौकरी के लिए। और इस बार भी हमारी कोशिश रहेगी। बहुत अच्छे 2 संस्थान हैं, 2 संस्थान ऐसे हैं जिन्होंने हमें फ्री कोचिंग ऑनलाइन सुविधा कराने का आश्वासन दिया है और हम उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। 50 बच्चों का रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो गया है। इमामगंज के अलावा भी अगर बच्चे कहीं और करना चाहते हैं तो हम उसको कराने के लिए भी तैयार हैं। ठीक।